अनंत शिव योगी महादेव आदि अनंत शिव। शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश पहुंचने के योग्य बन सकता है। आओ सर, कैलाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा बताइए, विवाह उपरांत मेरा भविष्य कैसा है? बताइए ना। सती, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों भेद उनके लिए हैं जो समयबद्ध हैं, जैसे देव, असुर, मनुष्य इत्यादि। किंतु जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समय से परे हैं, उसी प्रकार आदि शक्ति भी समय से परे है। मैं आदि शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है मैं वो हूँ। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है वो मैं हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो। इस देह से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े अपने सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अभी पत्नी विहीन रहे। समग्र संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति, और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। क्या हुआ पिताजी? ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? क्या तुम अपने संस्कार भूल गई हो? बताया नहीं कि यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, उसकी अपनी मर्यादा होती है। भूल गई हो या तुमने कुछ सीखा ही नहीं? क्या ऐसे ही यज्ञ में सम्मिलित हुआ जाता है? क्या तुम नहीं जानती हो कि यज्ञ के लिए पवित्र होना पड़ता है? पवित्र वस्त्र और जनेऊ को धारण करना होता है। यदि मन स्वच्छ हो तो तन की स्वच्छता का कोई महत्व नहीं होता। ऋषि अत्रि, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं प्रजापति। उत्तम, अति उत्तम। प्रजापति, मैं केवल आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। यदि शिव और सती इस यज्ञ में बिना आमंत्रित आ जाए तो आप उनका अपमान न कीजिएगा। अपमान उसका होता है जिसका कोई सम्मान हो ऋषि भृगु।
नंदी, सती को उसके पिता के घर ले जाओ। उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। नहीं सती, पुनः प्रयास करो। नहीं होगा मुझसे। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। मैं आज ही कंखाल क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगी। ये मेरा अटल निर्णय है। आपको आना होगा। आपका ये भक्त आपको पुकार रहा है, आवाहन कर रहा है आपका। हे शंभुनाथ! जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गबालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। मैं ऋषि अथर्व द्वारा संकलित इस ग्रंथ को चौथे वेद होने की मान्यता प्रदान करता हूं, जो आज से अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! महादेव! मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। स्वयंवर में बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत नहीं किया जाता है। कौन जमाता, कैसा जमाता? मेरी दृष्टि में सती ने अभी तक अपना वर चुना ही नहीं। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। ये आप क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? सती ने शिव का वर्ण किया है, तभी तो महादेव यहाँ आए। और अब आपके मान्यता देने या ना देने का प्रश्न ही कहाँ उठता है प्रजापति? महादेव और सती का विवाह हो चुका है। नहीं ऋषि कश्यप, प्रजापति दक्ष सत्य कह रहे हैं। ये सती के पिता हैं और इस नाते स्वीकृति का अधिकार इनका है। मेरा कंबल तक का ब्योत नहीं जाटे, मैं ठर ठर का छोने किकर संभय के परिवार नहीं मेरा, यारी भूतर बेला की क्यों छोड़ के आवे सुख छोरी तू रानी मैना की। मेरा कंबल तक का ब्योत नहीं जाटे, मैं ठर ठर कंबेगी मैं आंख तीसरी आला सू मेरे छोने किकर संभय के परिवार नहीं मेरा, यारी भूतर बेला की क्यों छोड़ के आवे सुख छोरी तू रानी मैना की। मैं बोला पर्वत कार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वत कार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। किसे राजा ते ब्याह करवा ले, मेरी गैल मेरे पछतावेगी, तेरी काया पड़ जा काली रे तन याद मैल की आवेगी। मेरा कंबल तक का ब्योत नहीं जाटे, मैं ठर ठर कंबेगी। मैं भोला पर्वत कार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वत कार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। किसे राजा ते ब्याह करवा ले, मेरी गैल मेरे पछतावेगी, तेरी काया पड़ जा काली की। मैं भोला पर्वत कार तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। किसे राजा ते ब्याह करवा ले, मेरी गैल मेरे पछतावेगी, तेरी काया पड़ जा काली रे तन याद मैल की आवेगी। मेरा कंबल तक का ब्योत नहीं जाटे, मैं ठर ठर